सब ठीक ठाक होंगे। हाय गाइस, क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हमारे बाबजा लेके आए हैं हमारे लिए बर्गर। तो चलिए बर्गर की अनबॉक्सिंग करते हैं, आपको दिखाते हैं कैसा बर्गर। ये देखें माशाल्लाह, ये गोल बर्गर है। गोल साइड पर इसे ये आपको पसंद है? जी। ये इनके बाबा लेकर आए, पहले उन्होंने बिरयानी लेकर आए और बिरयानी हमने खाई और फिश साथ में लेकर आए थे और साथ में तंदूर की रोटियाँ। और अब हमने वो तो खा ली थी, ये अब बाहर गए हैं तो फिर बर्गर लेकर आ गए हैं। तो बच्चों को मैंने दिए हैं और ये देखें। हाँ, तो ये है जी मेरा, ये मेरी केचप है और ये है मेरा बर्गर। ये देखिए ये मेरा बर्गर है और मैं खाऊंगी। और साथ में ये पानी वाली बोतल भी लेकर आ गए हैं, गैलन। तो ये देखो बच्चे खा के बताएंगे कैसे है। अच्छा ये कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। ये जिंगर बर्गर है जी। अच्छा चलो सही हो गया। तो जो सीन होगा वो आपके साथ शेयर करेंगे। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ, शुक्र है अल्लाह का। और फजल और करम के साथ आज का करते हैं व्लॉग शुरू। तो ये देखें माशाल्लाह आज हमारे घर में बन रही है जी गाजर और आलू की सब्ज़ी। और ये मैंने प्याज काट के और इसमें ये घी डाल के रख दिया। तो आज मैं आपके साथ एक बात शेयर करूँगी। जो है ना शहरोज़ अहमद, उसने पता क्या किया, मैं चाय इधर बैठ के चाय बना रही थी तो इधर पड़ी हुई थी ये मिर्चों वाला ये जो डिब्बा है, ठीक है ये। तो ये ना ये सारे मसाले वगैरह इसमें थे, गरम मसाला जो भी था इसमें सारे मसाले थे। तो इसमें ना उसने पता क्या किया, इधर मैं चाय बना रही थी, ऊपर से उसने गिराया, सारी चीज़ें नीचे गिर गई और दूध जो है वो मेरे ऊपर पड़ा। इतना शुक्र है कि वो दूध ना गर्म नहीं था, तो मैं जली नहीं हूँ, मैं बच गई। तो इनके बाबू बहुत गुस्से में थे, उन्होंने बहुत गुस्सा किया शहरोज़ अहमद पर। और मैंने उनको बोला कि छोड़े, कोई नहीं, बच्चा है तो गलती हो जाती बच्चों से। तो फिर मैंने दोबारा से चाय ऊपर रखी और बनाई। और जो ये डिब्बा है इसमें कुछ चीज़ें बच, कुछ भी नहीं बचा था, ये मैंने नहीं डाली है। और वो जो फेंक दी थी चीज़ें गिरी थी, तो अब मैंने नई कुछ चीज़ें डाली हैं अभी और कुछ डालने वाली हैं। यानी कि ये देखें ये खाली है ऐसे। तो इसमें मैंने अभी नमक डाला है, ये देखिए इसमें मिर्चें थी तो मिर्चें कम है, अब पहले भरी हुई थी। ये भी खाली हो गया। इसमें लौंग वगैरह, दार चीनी, मसाले वगैरह रखे हुए थे, ये सारी चीज़ें खाली हो गई हैं। बस ये पत्ती भी डाली, पत्ती भी खत्म हो गई थी ना। हाँ, तो सुबह न्यूल लाता ना इधर डाल दी। हाँ, तो फिर हमने ये सारी चीज़ें, आप मुझे इसलिए ना कुछ देर हो गई है और सारा दिन पहले तो मैं काम करती रही हूँ, फिर मैंने खाना वगैरह बनाने की तैयारी की है और सारी इन चीज़ों को मैंने साफ़ किया है। ये बड़ी गंदी हो गई थी, इनको मैंने धोया है, फिर इसको खुशक किया है कपड़ों के साथ, तो फिर मैंने ये चीज़ें डाली हैं। तो अब ये है कि इसका एक फ़ायदा भी है, सारी चीज़ें इकट्ठी उठा लेते हैं। और एक इसका फ़ायदा नहीं भी है, क्योंकि अकेला अकेला इसका डिब्बा हो, यानी कि हल्दी है तो हल्दी पाउडर वाला डिब्बा अकेला हो, तो ये चीज़ें एक सारी नहीं गिरती, तो इसका ये नुकसान है। और इकट्ठी ये ले तो अगर ये इसको ऐसे पकड़ के सारी एक जैसे पकड़ के ले आते हैं, ये तो हो गया ना ठीक है। ये लहदा हो तो ये आसानी हो जाती है कि एक ही चीज़ का नुकसान होता है, तो जब ये गिरती है ना ये सारा कुछ इसमें नीचे गिर जाता है, चला जाता है, खराब हो जाता है सब कुछ। तो ये मैंने आपसे बात शेयर करनी थी। ये देखिए इधर हमने प्याज जो है वो हमारा ब्राउन होने लगा है और अब हम इसमें जो भी चीज़ें हैं वो डालेंगे। ये देखिए ये है अदरक और लहसुन और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट, ये हम इसमें ऐड करेंगे और फिर इसकी हम बुनाई करेंगे। मसाले मैंने ये डाल दिए, अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट। और अब हम इसमें डालेंगे सबसे पहले नमक,
और उसके बाद हम डालेंगे इसमें हल्दी पाउडर, और उसके बाद हम डालेंगे फिर हम मिर्च का पाउडर, और कोई मसाला नहीं डालेंगे। ये सादा सादा खाना हमने आज बनाया है। और इनके बाबा तो कह रहे थे कि आप ऐसा करो बिरयानी बना लो, तो मैंने उनको बोला कि बिरयानी नहीं हमने बनानी। बिरयानी ये कल बाजार से फिर ले आए थे और आज फिर बिरयानी। आज मैंने सोचा कि आज ये घर में गाजरें पड़ी हुई सब्जी, तो मैंने सोचा कि चलो सही है, अब ये घर में हम इससे काम चलाएंगे। आज हम इसलिए कोई और चीज़ नहीं साथ में बनाई। तो देखो मैंने इसमें पानी थोड़ा ऐड कर दिया मसाला भूनने के लिए। अच्छे से मसाला भूना जाएगा ताकि सब्जी बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनेगी। देखो माशाल्लाह हमारा मसाला तैयार हो गया। अब हम इसमें डालेंगे ये सब्जी में। तो ये देखो माशाल्लाह हमारे सालन की बुनाई हो रही है। अभी सब्जी को मैं भून रही हूँ। बहुत ही कम आंच पर मैं सब्जी भूनती हूँ। तो आपसे एक बात और शेयर करनी थी, जो मैंने वो 3 सूट लिए थे वो मैंने माशाल्लाह आज मेरे वो मुकम्मल हो गए हैं। मैंने सिलाई कर ली है और खुद मैंने किए हैं और मैं आपको दिखाऊंगी भी। आप मुझे कमेंट करके बताना कि ये जो मैंने सूट सिलाई किए हैं ये कैसे सिलाई किए हैं और अच्छे सिलाई किए हैं। बहुत ही अच्छे ममदा ने तैयार किए। आपने हमें कमेंट दिया था, जो हमें कमेंट देगा तो वीडियो के अंदर शाउट आउट मिलता रहेगा। तो ये देखें माशाल्लाह ये मैंने इसके ऊपर पहले सूट का ये है जी साहब, ये जो इसका दुपट्टा है यानी कि शॉल है, गरम शॉल, तो इसको मैंने ये करवाई है पिको। और ये देख स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं आप, ये करवाई है। और ये है जी ये सूट की शॉल है और ये था मेरा सूट। और ये देखें मैंने इसको ये बाजू इस तरह से बनाए हैं, खुले बाजू बनाए हैं। साथ में मैंने ये देखे पाइपिंग भी की है और ये मैंने वाइट कलर का साथ में लगाया। तो ये था इतना पैच था, ये मैंने पैच लगवाया है जाकर बाज़ार से। तो ये देखें ये जो ट्राउज़र है ना इसके ऊपर भी मैंने ये पैच लगवाए हैं, ठीक है। जब मैं पहनूंगी तब भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखें सिंपल सा मैंने ये ट्राउज़र रखा हुआ है खुला, ये मुकम्मल हो गया। तो ये देखें ये मैंने इसके ऊपर बैन लगाया, गोल गला बना के बैन लगा दिया। ये है जी मेरा दूसरा सूट और दूसरा सूट भी आपको मैं दिखाऊँ। ये देखें ये मैंने ऐसे वी गला बना के ये ऊपर लेस लगा के सीधी लगा दी है गले के ऊपर, अच्छी लगेगी, ठीक है। और बाजू इसके मैंने इस तरह के बनाए हैं, ये देखें ये चलते हैं आजकल, तो ये मैंने भी बनाए हैं। और इसको भी मैंने पैपिंग की है, ये देखें स्किन कलर की। और ये है जिसका ट्राउज़र यानी कि कैपरी, ये कैपरी पे मैंने ये लेस लगाई है और 3 प्लेट्स डाले हैं और फिर लेस गले जैसे लगा के फिर 3 प्लेट्स डाले हैं। तो ये है जी मेरा दूसरा सूट। तो ये देखें माशाल्लाह ये है मेरा तीसरा सूट, ये भी मैंने सिलाई की है। इसको मैंने इस तरह की लेस लगवाई है, बाजू के ऊपर लगाई है और यहाँ पे मैंने 2 बटन लगा के ये छोटे छोटे बटन थे वो लगाए और इतना बड़ा इधर छोटा लगा दिया, यानी कि इसको अच्छा लगेगा। और जो है घेरा इस पे ये मैंने आगे की तरफ ये लगाई है लेस। और इसका जो ये कैपरी टाइप है यानी कि ये ट्राउज़र इसके पांचों पे मैंने ये लगाई है, ठीक है, ये लगा के। और चद्दर पे मैंने ये लेस लगवाई है। तो ये है जी मेरे फाइनल 3 सूट माशाल्लाह ये मुकम्मल हो गए हैं और मैंने खुद स्टिचिंग किए हैं। और इसका ये देखें मैंने गला कटां बना के रखे हुए हैं इसके, ठीक है। तो मुझे जो अच्छा लगा था मैंने कर लिया और घर में ऐसे ही पहने जाते हैं। तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना कि मैंने कैसे स्टिचिंग किए हैं और आपको अच्छे लगे हैं, मुझे तो अच्छे लगे हैं।
तो ये देखें माशाल्लाह मेरे बेबी का भी मेरे कपड़ों में से ये कमीज़ बनी है। ये देखें मैंने खुद स्टिचिंग की है, मोहम्मद आशिर की है। एक कुर्ता है और साथ में मैं वाइट इसकी शलवार लगाऊंगी और इसको अभी काज करवा के बटन भी लगाऊंगी। इधर बटन लगा के ये छोटी सी मैंने पॉकेट मनी भी लगाई है और साइड पे भी ये मैंने पॉकेट मनी भी लगाई है। कितनी प्यारी। कि हाँ, तो ये देखें माशाल्लाह प्यारा लगता है ना मोहम्मद आशिर का कुर्ता। और कुर्ता टाइप मैंने सिलाई किया है। तो आज की वीडियो आपको मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगी तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट करके हमें बताना, लाजमी बताना, और उसे तो शाउट आउट भी मिलेगा। हाँ, तो आज की वीडियो यहीं पे हम करते हैं ख़त्म और मिलते हैं किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।